तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डॉक्टर्स अकेडमी में। तो अभी तक पिछले 2 लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल्स को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसको बिल्कुल कंप्लीट फिनिश करने के लिए जब तक हम उस पर कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ना करें तो वो अधूरा है। आइए, आज मैं आपके लिए एक पर्ची लेकर के आया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको अभी यहाँ बोर्ड पर शो होंगे। तो जो क्वेश्चंस आपको यहाँ शो हो रहे हैं उसमें क्या लिखा है कि फुटबॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज किक्ड बाय अ प्लेयर। ओके, तो जो डाटा दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है मेरे को यहाँ पे? मेरे को मास गिवन है, कितना? 500 ग्राम। ठीक है, अब इसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.5 kg। ठीक है, अपनों को और क्या दिया है कि किक बाय अ प्लेयर विद, कितनी स्पीड से किक किया उसने? 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किक किया जी। ठीक है, कितने एंगल पे किया? 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है उसका? 30। तो ये डाटा हमें पता है, इसको लेकर के हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। आप लोगों को मालूम है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय g। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू यू कितना है अपनों पे? 50 साइन 30। साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2 और g को 10 लेना है तो नीचे लेते हैं। ये इससे गया, 2 से 2 गया, तो t की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 5 सेकेंड। यानी कि वो कंप्लीट मोशन करने में 5 सेकेंड लेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में, जब वो दोबारा ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। सेकेंड क्या पूछ रहा है? रेंज। ठीक है, सो रेंज की बात कर रहा है। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ठीक है, सॉल्व करते हैं। u कितना है अपनों पे? 50 इंटू साइन 2 थीटा। थीटा अगर 30 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। तो 25 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 प्लस ऐड 2 0 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 अपॉन में एक 10 चल रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो r कितना आ गया अपनों पे? 125√3 मीटर। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की रेंज निकल के आ गई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट। ये तो तुच्छ सी चीजें हैं, इसमें अपनों को इतना टाइम नहीं लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या आया था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ऑलराइट, सो u स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर, एंगल कितना है? 30 डिग्री। सो हम साइन 30 का होल स्क्वायर बाय 2g, सो 2 इंटू 10 h इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। साइन 30 1/2 होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 यहाँ पहले से है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपनों पे? 250/8। ऑलराइट, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? 8 टिक्का 8 8 तिया 8 8 24, 2 यहाँ पे, सो 331 पॉइंट समथिंग। ओके, सो कितना हो जाएगा? ये सॉल्व करते हैं ना, 8 टिक्का 8 8 से ये जाएगा तो 8 तिया 24, 24 का 1 हासिल, यहाँ 8 टिक्का 8 2 बचे, पॉइंट लेके 0, तो अराउंड 31.2 मीटर। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई, अराउंड कितनी? 31.2 मीटर। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ में क्या पूछा है अपनों से? काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट। ओके, फोर्थ पार्ट पूछा टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, सो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट मतलब जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया होगा तो वो भी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा है, कितना टाइम लिया मालूम है? कंप्लीट मोशन का टाइम अगर t है तो टॉप मोस्ट पहुंचने में वो कितना टाइम लेता है? t/2। तो जो भी टाइम लेगा वो क्या होगा? हमारा जो टाइम लिया गया होगा पूरे मोशन का उसका हाफ। तो t कितना था? 5 सेकेंड बाय 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2.5 सेकेंड में वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है? फिफ्थ, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, इधर करते हैं हाईएस्ट पॉइंट। प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका, वो यहाँ से यहाँ पहुंची थी, इधर आई है। अभी हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे पता है 2 वेलोसिटीज होती है मेरे पास। कौन सी जी? vx और vy। vx तो 0 होता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाती है, और अगर vx की बात करेंगे तो वो तो कांस्टेंट रहता है ना, हमेशा क्या रहेगा? u cos थीटा के बराबर। कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो vx निकालेंगे तो u है अपनों पे 50 और cos 30 हो जाएगा √3/2, सो इट विल बिकम व्हाट? 25 √3 मीटर पर सेकेंड।
तो काइनेटिक एनर्जी y में तो रहेगी नहीं, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी सिर्फ किसकी वजह से रहेगी, x की वजह से। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दैट इज हाफ m vx स्क्वायर। ओके, सो हाफ m कितना है 0.5, vx स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू √3 का स्क्वायर। सो 1/2 इंटू 0.5 इंटू 25 का स्क्वायर हो गया 625 इंटू 3। ठीक है, तो ये जो भी आंसर आएगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जूल में कुछ निकल के अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, तो अपनों ने काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट निकाल ली। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो देखो अभी तक का जो डाटा आया था उसको मैंने यहाँ लिखा है, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो जब इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया होगा तो 2 सेकेंड पर मान लेते हैं कुछ यहाँ पहुँचा, क्योंकि 5 सेकेंड का तो पूरा मोशन ही हो रहा है, तो कुछ वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में v। ओके, ये कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। इसको, इस मोशन को आप भूल जाओ। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि हमें तो इस मोशन को देखना ही नहीं है, हमें क्या करना है, जो हमने इसके दो मोशंस को x और y में रिजॉल्व किया था, इस मोशन को 2 हिस्सों में बांटा था, बस हमें उसे देखना है। तो फिर से यहाँ भी हम वही करेंगे कि यहाँ 2 हिस्सों में बांटेंगे, यहाँ कुछ स्पीड होगी vx और यहाँ कुछ स्पीड होगी अपनी vy। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे, तो vx के लिए तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन x में 0 होता है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ux कितना आ जाएगा अपना, हमने कितने से लॉन्च किया था, 25 से, नहीं सॉरी 50 से हमने लॉन्च किया था 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे मेरे पास ux कितना आया होगा, 50 cos 30 दैट इज 25 √3 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि मुझे मालूम है x एक्सिस में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, तो ये वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी अपनी 25 √3। ओके, तो vx आ गया। अब जाते हैं हम vy के पास। vy के पास हम कैसे जाएंगे, ये आपका 50। देखो vy के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं कि ये स्पीड वर्टिकल सामने से ऑब्जर्व करोगे तो आपको मोशन वर्टिकल में नजर आएगा, vy ऊपर की तरफ। इसको हमने यहाँ से लॉन्च किया होगा स्पीड uy से, और जो टाइम लिया यहाँ पर इसने बंदे ने 2 सेकेंड लिया इस फुटबॉल में। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं इक्वेशन कौन सी अप्लाई करता हूँ, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt। तो vy निकालना है, uy क्या करेंगे, u साइन 30, तो u साइन 30 प्लस ay कितना है -10, और टाइम कितना लिया इसने 2 सेकेंड। तो vy अपनों को निकालना है, और u कितना है, u 50 है, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 माइनस कितना हो जाएगा ये 20। सो vy कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपनों पे 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 सेकेंड के बाद vy मिल गया है, और ये अपनों को 2 सेकेंड के बाद vx जो कि कांस्टेंट ही रहना है। अब क्या निकालना है, v। तो v के लिए नॉर्मल हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग का काम करेंगे। पैरेलल शिफ्टिंग में क्या करते हैं, किसी वेक्टर को बिना एंगल चेंज किए आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो ये vx है, ये vy है, ये वेक्टर के कुछ रूल्स हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वेक्टर्स पे भी कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके जी, तो ये रहा vx, ये रहा vy। अब पैरेलल शिफ्ट करके हम vy को आगे लेकर के आ गए, तो ये रहा अपना v। तो नॉर्मल पाइथागोरस ही तो अप्लाई करनी है। v निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जो अपनों को v निकालना है वो किसके इक्वल हो जाएगा, √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है जी, vx कितना है 25 √3, तो 25 √3 का स्क्वायर प्लस 5, vy कितना आया 5 का स्क्वायर। सो ये सॉल्व करते हैं, 25 का कितना हो जाएगा आपके पास 625 इंटू 3 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसमें से मैं 25 कॉमन निकालता हूँ, तो 25 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 25 इंटू 3 प्लस 1, और 25 का 5 बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा 75 प्लस 1 दैट इज 76। तो यहाँ पर जो स्पीड आ गई वो आपकी 5 √76 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अराउंड इसको हम 8 पॉइंट, क्योंकि ये देखो 9 के करीब है, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64 से दूर है, 81 के करीब है, तो 8.7 इसको अराउंड लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है जी, अगला क्या बोल रहा है 7 पाथ में, 7 पाथ में कहा है कि द एंगल मेड बाय वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, यानी जब वो यहाँ पहुँच जाएगा तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा। बहुत सिंपल है, यहाँ से हम यहाँ आए थे, ओके, तो ये थीटा क्या रहेगा, यहाँ निकल के आ जाएगा। तो देखो थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर के बारे में इंफॉर्मेशन है, बेस के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो सिंपल 7th पार्ट में इस आंख को अब बंद कर देते हैं। 7th पार्ट में
एंगल निकालने के लिए, ये रहा मेरे पास ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल का यूज करते हैं, टेन थीटा ले लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला टेन का? परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर अपना कितना है? वी वाई, वी वाई, वी वाई कहाँ है? 5, और बेस अपना कितना आया? 25√3। सो टेन थीटा कितना आ जाएगा? 1/5√3। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? जो थीटा है अपना वो tan इनवर्स 1/5√3। ये हमारे पास एंगल निकल के आ गया एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। ओके जी, अगला क्या पूछ रहा है? अगला कहाँ गया? ये रहा, एंगल मेड बाय वेलोसिटी की, ये तो हो गया। 8 पाथ अपनों से कह रहा है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकेंड। ओके, चलो मैं आगे करता हूँ, यही करेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। 8 थी, इसने ऐसे फेंका था। ओके, थोड़ा सा और कर्व करते हैं इसको ऐसे। अब ये यहाँ पहुँचा है, राइट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कुछ ये x मान लिया, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला। बहुत सिंपल है, देखो ये फिर से इस मोशन को 2 पार्ट में ही तोड़ के चलना है। कंप्लीट मोशन को तो मैं कभी देखूंगा ही नहीं, हमेशा 2 पार्ट में रिजॉल्व करके चलना है। तो अगर मुझे ये x निकालना है तो यहाँ पे मुझे स्पीड पता होती है ux, ये y निकालना है, इसकी स्पीड मेरे को पता होती है uy। टाइम दोनों में कितना ले रहा है? 2 सेकेंड, और यहाँ भी कितना लिया है इसने? 2 सेकेंड। तो x डिस्टेंस निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए मैं काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन को x एक्सिस में अप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? uxt प्लस हाफ axt²। अब एक्सेलरेशन तो x में 0 होता है, ये क्वांटिटी खत्म, तो x किसका इक्वल आ गया? ux इंटू टी, और जी ux कितना है अपनों पे? u cos 30, और हम निकाल चुके थे शायद, ये रहा ऑलरेडी यहाँ पर है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 50 नहीं सॉरी, ये रहा 25√3। हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ux हमारे पास पता है 25√3 इंटू टाइम कितना है? 2 सेकेंड। सो x कितना आ गया? 50√3 मीटर। x एक्सिस में उतने इतना ट्रेवल किया। y निकालने के लिए क्या करेंगे? y निकालने के लिए भी हम सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं y एक्सिस में। y इज इक्वल्स टू uyt प्लस 1/2ayt²। ठीक है जी, uy कितना आया था? uy अपनों पे आया था, कितना आया था? निकाला था हमने शायद, पता नहीं, निकाल लेते हैं। चलो uy जो भी है कितना हो जाएगा? u sin 30, ये निकाला था, हाँ, ये 25 चलो कोई नहीं, मैं यहाँ कर लेता हूँ, u sin 30 है ना। uy कितना हो जाएगा अपना? u sin 30 इंटू टाइम कितना लिया इसने? 2 सेकेंड। ay की वैल्यू -10/2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो y की बात करेंगे, u कितना है अपनों पे? 50, sin 30 1/2, तो कितना बचेगा? ये 25 इंटू 2 माइनस ये कितना हो जाएगा? 20। ओके, सो वर्टिकल डिस्टेंस अपना कितना आ गया? 50 माइनस 20, यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 30 मीटर, और हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल किया? 50√3 मीटर। तो ये था आपका 8 पार्ट, इसको नोट करिए, हम बाकी के 2 पार्ट भी करते हैं। अब 9th पार्ट में इसने क्या बोला है कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ओरिजिन टू टॉप मोस्ट पॉइंट, ये जो प्रोजेक्टर हमने लॉन्च किया था ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा होगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है ओरिजिन से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या कि आप अपनी नज़रों को उठाकर कोई चीज़ देख रहे हो, तो आपकी जो नज़रों से कोई लाइन जाएगी उस ऑब्जेक्ट तक, तो वो कितना एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर आप यहाँ से इस पॉइंट को घूरोगे तो कुछ ऐसे लाइन ज्वाइन हो जाएगी ना आपकी आंखों में और इस टॉप मोस्ट पॉइंट में, ऐसा कनेक्शन बन जाएगा, तो कुछ एंगल बन रहा होगा यहाँ पे थीटा। इसको मैं थीटा डैश कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, ये दूसरा एंगल है। कैसे निकालना है? बहुत सिंपल है, देखो ध्यान रखना, जब भी आप फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो कहीं पे एंगल आ जाए ना, तो वहाँ पे साइन कॉस टेन वेन तो पक्का अप्लाई होता है। यहाँ से एक लाइन प्लॉट करते हैं, फिर से ट्रायंगल बन गया, और ये है क्या आपका? मैक्सिमम हाइट ही तो है, और ये क्या है? रेंज का हाफ। तो मैं फिर से, मेरे को थीटा निकालना है तो मैं tan थीटा डैश अप्लाई करता हूँ, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। सो ऊपर 2 जाएगा तो 2 इंटू एच मैक्स बाय आर। मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी है? मैंने यहाँ डाटा ऑलरेडी लिख लिया था, दैट इज 2 इंटू 31.2 बाय आर कितना आया था? 125√3। ठीक है जी, इसको भी अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 62.4 अपॉन में 125√3, ये आपका क्या आ गया? tan थीटा डैश। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट थीटा डैश जो निकल के आया वो क्या हो जाएगा आपके पास? tan इनवर्स
62.4 अपॉन में 125√3, क्योंकि देखो ये जो डाटा मैंने क्वेश्चन में दिया है ये मेरा खुद का बनाया हुआ था, तो इसलिए शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वैल्यू में कॉम्प्लिकेशन आ गया, बट कोई नहीं, कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 10th बात कह रहा है व्हाट इज द स्पीड एंड एंगल इफ इट इज स्ट्राइक टू ग्राउंड। ओके, सो 10th पार्ट में ये प्रोजेक्टाइल गया और ग्राउंड पे वापस टकराता है, तो आपसे ये कहता है कि टकराते वक्त, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, यहाँ से लॉन्च किया था हमने, टकराते वक्त कुछ वेलोसिटी टेंजेंशियल ऐसे होगी, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा होगा, ये थीटा, और इस वेलोसिटी की वैल्यू बहुत सिंपल है। अगर हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर का आपको ध्यान हो तो ये हमने कुछ 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था, यहाँ पे हमारे पास ux आया था, ये एंगल 30 डिग्री, और इधर हमारे पास uy आया था। तो सबसे पहली चीज़ x एक्सिस की वेलोसिटी तो यहाँ भी चेंज नहीं होगी, वो कितनी रहेगी ux, यानी कितनी आ गई थी अपनों पे 25√3 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ आया था 25√3 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, और vy यहाँ कितना आया था अपनों पे 20 मीटर पर सेकेंड आया था, आई थिंक नहीं 25 मीटर पर सेकेंड आया था। तो देखो हमने जो डायग्राम बनाया था पिछले लेक्चर में, जहाँ पे हमने कंप्लीट एनालाइज किया था इसके मोशन को कहाँ पे कैसे हो रहा है, तो देखा था कि जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है उस पॉइंट पर उतनी ही वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा होगा। तो अगर इस पॉइंट पर वो 25 मीटर पर सेकंड से गया है, तो सामने जो बंदा देख रहा है उसको क्या लग रहा होगा कि इस पॉइंट पर इतनी ही स्पीड से वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ की वर्टिकल स्पीड भी कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर से इस v को निकालने के लिए आप क्या, जब ये ux सेम है, ये uy सेम है, तो क्या ये v सेम नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अगर आपको निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। क्या हो जाएगा आपके पास, ये vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इसकी वैल्यूज पुट करोगे, इसका स्क्वायर, फाइनली सॉल्व करके आपका यहाँ पर भी ये 50 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ऑलराइट, अगर रही बात एंगल की, तो एंगल के लिए हम फिर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर uy हो जाएगा, tan थीटा अगर मुझे ये निकालना है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपना uy, vy बेस कितना हो जाएगा vx, ये कितना आया 25, ये कितना आया 25√3। तो देखो जी tan थीटा कितना आ गया यहाँ पे 1/√3, कितने पे होता है 30 डिग्री पे होता है। तो यही कहा था कि ये जो वैल्यू है चेंज नहीं होगी, जितने इस वेलोसिटी से गया है उतनी ही स्पीड से टकराएगा वापस। तो ये आपके इन 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे।